सर्दी के दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में कुछ बीमारियां आम सी हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम होना, बुखार होना हल्का फुल्का, हमें कुछ हद तक कान में इन्फेक्शन होने लगना, खांसी की समस्या होने लगना। कई पेशेंट में ये दिक्कत आती है कि निमोनिया की समस्या हो जाती है। बहुत से पेशेंटों में जोड़ों में दर्द की समस्या, नसों में झुंझुनाहट की समस्या। इसके साथ साथ कुछ मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी, इपिलेप्सी, इसकी समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जो खतरनाक चीज होती है जैसे कि पैरालिसिस, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, जैसे कि हार्ट अटैक, इन सब के चांसेस भी हमारे ठंड में सबसे ज्यादा होते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि ठंड के मौसम में ही सब कुछ ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट होना। तो आखिर ठंड के मौसम में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ठंड के मौसम में ही ऐसा रोग क्यों होता है? आज के हम इस वीडियो में इसके बारे में ही चर्चा करेंगे और मैं इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथों साथ मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की एक नहीं, 10 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, हो सकता है करोड़ों लोगों की जिंदगी इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो बच जाए। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से कुछ नया सीखने मिलता है। तो हम चालू करते हैं आज का नया वीडियो। इसमें हम बताएंगे कि ठंड के मौसम में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर्दी में आखिर होता क्या है। ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब जो खून की नसें होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। सिकुड़ने के कारण क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है सडनली बढ़ने लगता है, हाई होने लगता है, जिस वजह से हार्ट अटैक के मामले हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ठंड के मौसम में हमारा खून गाढ़ा भी होने लगता है और खून गाढ़ा होने की वजह से खून में थक्का जमने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और थक्का जमने के कारण हमें ब्रेन स्ट्रोक होना, पैरालिसिस हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, इसके मामले हमें सामने आते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि ज्यादातर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस सुबह के वक्त ही आते हैं। तो भैया सुबह के वक्त क्यों होते हैं? ऐसा क्या कारण है कि भैया सुबह सुबह आता है? तो इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा गिर जाता है ठंड के मौसम में। अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है और ब्लड का फ्लो जब वो बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चालू हुआ और ब्लड प्रेशर जैसे सडनली बढ़ना चालू हुआ तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। मतलब हम ऐसा समझे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर सुबह के टाइम गिर गया। अब जो हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा हमारा ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से जब हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो हमारा बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया तो भैया लो तुम्हारा अटैक का खतरा बढ़ गया, पैरालिसिस खतरा बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। तो सामान्यतः इस कंडीशन में सुबह के टाइम आपने देखा होगा कि इस टाइप की घटनाएं ज्यादा होती हैं। अब आते हैं भैया अपने मेन पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। इन सब पॉइंटों को आप 10 पॉइंटों को आप फॉलो करते हैं, दूसरों को फॉलो करने बोलते हैं तो एक नहीं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इसको बच सकती है। तो हालांकि मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ठंड का मौसम चल ही रहा है अभी, तो खैर बहुत सा समय बीत चुका है। हो सकता है कि फिर भी इसको आप दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं, दूसरे लोगों को आप बताते हैं, फॉलो करने बोलते हैं तो बहुत से लोगों की जिंदगी बच सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इसको जरूर लोगों तक पहुंचाओ, शेयर कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा। तो इन टिप्स को आपको फॉलो करना है, आपके परिवार को फॉलो करवाना है, दोस्तों को भी फॉलो करवाना है और जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं उन सबको आपको फॉलो करवाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें क्या ध्यान रखना है कि ठंड के मौसम के साथ साथ हो सके तो हर एक मौसम में, लेकिन अभी स्पेशली मैं ठंड के मौसम के लिए ही बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आप रात में सोते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे कि आप इस कंडीशन में सो रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि ठंड के टाइम आपके जो पैरों की ऊंचाई है लगभग 1 फीट ऊंची रहे। मतलब हमारे पैर ऊपर रहें और सर थोड़ा सा नीचे रहे। ये क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में हमारा ब्लड जो होता है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती है। उस कंडीशन में अगर आप पैरों को ऊंचाई पर रखते हैं हल्का सा तो हमारे ब्रेन में प्रॉपर्ली ब्लड पहुंच जाएगा।
इसकी वजह से होगा क्या, हमें किस टाइप का ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हो सकता है इस कंडीशन से जो दूसरी घटनाएं होती हैं पैरालिसिस वगैरह, ये हमें नहीं होगा। मतलब आप पैरों को तकिया के माध्यम से मत रखिए, क्योंकि आप पैरों तकिया में रखेंगे तो हो सकता है कि आप पैर आपके ऐसे बीच में झूले तो आपके दर्द दे या फिर सुविधा उपलब्ध ना हो, तो 2 तकिया लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज रजाई या कंबल हो आपके पास, अगर उसको 1 फीट की ऊंचाई पर रख ले पैरों को, तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा। तो इस टिप्स को आपको फॉलो करना है। अब सेकंड टिप्स, सेकंड महत्वपूर्ण जानकारी, आपने देखा होगा कि सडनली आप जब सुबह उठते हैं तड़ाबड़ी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, तो सडनली ठंड के मौसम में क्या हुआ भैया, रजाई हमने फेंकी और फट से हमने जमीन के नीचे पैर रख दिए। तो आपने कई बार देखा होगा कि इस कंडीशन में लोगों को कई बार हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक टाइप की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कई लोगों को सुना होगा आपने। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप सोकर उठते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आप अपने बिस्तर में ही बैठिए। बिस्तर में बैठने के बाद आप भगवान का स्मरण कीजिए, आप अल्लाह का स्मरण कीजिए, आप जिसको मानते हैं आपके गुरु का स्मरण कीजिए। उसके बाद आपने थोड़े से हाथ पैरों को रगड़ लिए, थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप टाइप का करिए, मतलब 2 मिनट कम से कम आप अपने बिस्तर पे ही रहिए, ताकि जो हमारा ब्लड हो रहा है सर्कुलेशन पूरा का पूरा हमारे बॉडीज में पूरा का पूरा हो जाए, हमारे ब्रेन में प्रॉपर्ली पहुंच जाए, हमारे हार्ट में प्रॉपर्ली पंप करना चालू हो जाए, है ना। पंप तो करता ही है लेकिन प्रॉपर्ली पहुंच जाए पूरा का पूरा, एक ऑर्गन में हमारा पहुंच जाए। उसके बाद आप अपने जमीन पे पैर रखिए और जो एक्टिविटी है आप वो करिए। आपने देखा होगा सडनली क्या होता है भैया, हम सो के उठते हैं, सडनली हम जमीन के नीचे पैर रख दिए और भैया उस कंडीशन में किसी को चक्कर आया, बेहोश हुआ, तो बेहोश का बेहोश रह गया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। कुछ देर तक आपको विश्राम करना है, रेस्ट करना है, 2 मिनट का कम से कम आपको वेट करना है आपके बिस्तर में। उसके बाद आपको आगे की जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है उसमें आपको लग जाना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टिप, बाथरूम में आप जब भी जाते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्ट डब्बे के माध्यम से या फिर शावर के माध्यम से डायरेक्ट पहला पानी अपने सर पर मत डालिए। हमने देखा हुआ है, कई बार गौर किया हुआ है कि अपने बाथरूम में जाते हैं या फिर कोई लोग हमारे दोस्त फ्रेंड्स वगैरह बाथरूम में जाते हैं तो डायरेक्टली पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी जो भी डायरेक्टली सर पे डाल लेते हैं। तो उसके हिसाब से देखो भैया तो बाथरूम में गया था यार, बाथरूम में जाने का तो समझ में नहीं आया, सो क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है हमको, है ना। वो पड़ा हुआ है जैसा बेहोश पड़ा हुआ है, कुछ समझ में आया, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि भैया इसको ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना ठिकाना हो गया है। तो ये क्यों होता है भैया, एक हमारे शरीर को एक प्रॉपर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बट होता क्या है कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल, अगर हमारा सपोज जब 30-35 डिग्री में हमारा टेम्परेचर चल रहा है, 35-37 डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, खासतौर पर ठंड की बात कर रहा हूं मैं, और साथ में ये तो 12 महीने की बात होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब सडनली ठंडा पानी हो गया, चाहे हल्का सा गुनगुना पानी हो गया, आपने डायरेक्टली सर पे डाल दिया, तो अभी हमारा भैया यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हमारा ब्रेन करता है। अब सडनली तुम उसको ठंडा कर रहे हो पानी डालने के माध्यम से, तो भैया वो तो आए बाएं होगा ही ना। तो सेम यही होता है। तो इस वजह से आपने डाल दिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, सर से पानी डाला, हमारा टेम्परेचर सडनली उसमें किस टाइप का परिवर्तन हुआ और किस टाइप से ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज या किस टाइप से हमारा हार्ट अटैक, पैरालिसिस कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप नहाने जाते हैं बाथरूम में, सबसे पहले 2 डब्बा पानी कम से कम, या फिर किसी भी आप नल के माध्यम से, शावर के माध्यम से आप नहाते, शावर को बंद रखिए और 2 डब्बा पानी पहले अपने पैरों में डालिए। पैरों में डालने के बाद 10-15 सेकंड वेट करने के बाद, 20 सेकंड वेट करने के बाद आप बाकी का जो स्नान है आपका, बाकी का जो आपका वॉश है वो करिए। इस चीज को आप बिल्कुल फॉलो करिए, दूसरों को भी फॉलो करने बताइए। इससे करने से लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बच सकती है। अगली चीज भैया बहुत महत्वपूर्ण, हमारा चौथा टॉपिक, चौथी टिप्स, भैया दारू तो दारू है ना। दारू तो भैया ठंडी में बहुत गर्मी पैदा कर देती है, लेकिन भैया ये आपको गर्मी पैदा करने के साथ साथ आपकी जान भी ले सकती है। क्यों? क्योंकि ये होता क्या है, कहीं हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं या फिर हम कहीं जा रहे हैं, तो करते क्या भैया, मास्क 2-4-5 पैक लगाओ भैया और मैं गाड़ी में निकल जाओ। इसमें दुर्घटना होगी ही। साथ में होता क्या है, अगर आपने 4-5 पैक लगा लिए हो, अधिक अगर दारू पी लिए हो, तो सडनली आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है हमारे बॉडी का। अब टेम्परेचर आपका हाई हो गया बॉडी का, आप तो फिर सडनली ठंड के मौसम में बाइकिंग कर रहा हो, तेज कड़ाके की ठंड में बाइकिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। तो उस कंडीशन में भैया एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, और एक्शन का रिएक्शन होगा तो क्या होता है आपको पता ही है। तो इस कंडीशन में भी कई बार ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा हो सकती है। तो मतलब आप शराब पीते हो, कभी कभार पियो भैया, पीना है तो पियो कभी कभार, लेकिन इस टाइम पे हो सके तो बिल्कुल ना पियो। 5वीं महत्वपूर्ण टिप हमारी, कुछ जो ओल्ड मैन, ज्यादा एज वाले पर्सन जो होते हैं, तो उनको भैया घूमने का शौक तो बहुत रहता है, आपने देखा हुआ, जो बहुत अच्छी चीज भी है। लेकिन बट होता क्या है, अगर किसी टाइप से कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, इसके साथ अगर एज ज्यादा भी हो गई है, तो उस कंडीशन में हम ये गौर करें कि भैया
हो सके तो हम अगर 5 बजे उठ के हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम थोड़ा सा डिले कर दें। अर्ली मॉर्निंग में जाते हुए थोड़ा सा हम 7 बजे 8 बजे जाने की कोशिश करें। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बहुत जगह हम देखा हुआ है कि यार उस सुबह घूमने गया, उस कंडीशन में उसके साथ ये घटना हो गई फालतू की। तो मतलब क्यों? क्योंकि भैया मौसम तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम चल रहा है, साथ में हमने अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करने लगे, ऊपर से हमको कार्डियक बीमारी ऑलरेडी है, डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी है। तो इस कंडीशन में भी अवॉइड करना है हमें कि भैया अर्ली मॉर्निंग में जाते हुए थोड़ा सा ठंड के मौसम में थोड़ा सा हम लेट जाएं। और जब भी हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले बॉडी को हल्का फुल्का वार्म अप करें, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करें। तो इस चीज को भी हमें फॉलो करना है। हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, ठंड के मौसम में तो स्पाइसी, तला भुना, खारा, तीखा, गरम गरम खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये जितना ज्यादा मजा आता है इसको खाने में उतना ही ज्यादा ही हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो इस सबके बारे में ख्याल से नहीं समझता कि उसको ज्यादा बताने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि ठंड के मौसम में तो हमारा क्या होता है कि यार बहुत ज्यादा किसी टाइप का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है किसी टाइप के खाने का। आपने देखा होगा किसी को वेट अगर बढ़ाना है, वेट गेन करना, ठंड के मौसम में सबसे अच्छा पड़ता है हमारा वजन। तो उस कंडीशन जितना तला भुना, ज्यादा मसाला, ऑयली, जंक फूड खाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते जाता है, उतना ज्यादा हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से होता है क्या, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लड की सप्लाई बहुत फास्ट होने लगती है, फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से किसी भी टाइप की कोई भी दुर्घटना का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए हो सके तो ठंड के साथ साथ हो कभी भी बिल्कुल नहीं खाइए, लेकिन विशेष तौर पर ज्यादा तला भुना ठंड के मौसम पे तो विशेष बिल्कुल मत खाइए। हमारा 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने देखा होगा या फिर कई बार खुद का प्रैक्टिकल होगा पर्सनल आपका, कि हम कहीं भी जा रहे हैं, बाइकिंग करेंगे या कहीं हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो पहले हम भट्टी में तापते हैं, आग जलाते हैं, उसको आंखों से हाथ पैर को सेकते हैं, या फिर हम हीटर के सामने रहते हैं और हम सडनली भैया गाड़ी उठाए, कार उठाए, बाइक उठाए अपनी और निकल गए अपन। तो उस कंडीशन में ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया आपने तो भट्टी के सामने, आपने हीटर के सामने अपने शरीर के टेम्परेचर को तो गर्म कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि भैया जलता हुआ जो किस टाइप का ज्वाला है उसको सडनली आपने अगर पानी में फेंक दिया तो क्या होगा भैया, बुझेगा ही ना। तो ऐसे ही आपने गर्म कर लिया अपनी बॉडी को, उसके बाद सडनली आप एक खट्टे निकल गए, कहाँ? ठंड में, बाइकिंग में, एक खट्टे घूमने। तो उस कंडीशन में भैया घटना हो सकती है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है। आपका इकट्ठे गर्म है फिर बाहर में इकट्ठे ठंडे में कर लिए, गर्म ठंडा की रिएक्शन हुई तो यह ब्लास्ट तो होगा ही। तो सेम कहानी यही होती है हमारे साथ। तो इस चीज को फॉलो करना है। जब भी आप जाते हैं घूमने के लिए तो उस टाइम का हीटर वगैरह लीजिए, है ना, भट्टी वगैरह तापिए, लेकिन कुछ देर तक आप थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा गर्म के बाद हल्का सा गर्म करने के बाद वो ठंडा में जाते ऐसा करिए। कैसा? ताकि मतलब हमारे शरीर का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके, उसके प्रति अनुकूलित हो सके। हमारा 8वां पॉइंट, हम कार में जब भी जाते हैं, हमारी कार में तो कई बार ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि हम ब्लोअर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर अच्छा रहे, हमें ठंड ना लगे। लेकिन बट कई बार क्या होता है कि हम लापरवाही क्या करते हैं भैया, हमने हीटर चालू कर दिए हैं, ब्लोअर चालू कर दिए हैं, उसके बाद हम सडनली क्या हो रहा है कि ठंड में एक खट्टे हम उतर गए, कहीं हम जा रहे हैं और ठंड में कहीं उतर गए, हम कहीं हमको बीच में कुछ खाना है, हमें कुछ बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह जाना है कहीं पे, तो हम सडनली खोले, अच्छी भगवान गर्मी में हम, और सडनली हम कहीं ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो वहां हम उतर गए वहां पे। तो उसमें क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा भैया वो कार में था, जैसे उतर रहा वहां पे घूमने लगा तो सब ये हो गया, फलाना ठिकाना हो गया। तो करना क्या है भैया, इस टाइप की गलती नहीं करना है। अगर हम इस टाइप से हीटर चालू है हमारा, ब्लोअर चालू है हमारा कार में, तो आप कहीं उतरने वाले हैं तो भैया 4-5 मिनट पहले आप पहले उसको बंद कर दो, कम से कम 2 मिनट पहले तो बंद कर दो, उसके बाद 2 मिनट तक कार में फिर बैठो आप। उसके बाद हल्का सा टेम्परेचर जब आपका नॉर्मल हो जा रहा है, बॉडी का अंदर का टेम्परेचर आपकी कार का नॉर्मल हो जा रहा है, तो उसके बाद आप आगे कार से उतर जाइए और आपकी जो ये प्रोसेस है वो करिए। मतलब इससे आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और किसी तरह कोई घटना नहीं होगी। हमारा 9वां पॉइंट, भैया जब भी आपने देखा होगा हम एक खट्टे ठंड से आते हैं और ठंड से आने के बाद भैया बहुत तेज ठंड लग रही है, बहुत कपकपी आ रही है, सडनली भैया आगे के सामने जल रही है, आगे में हाथ पैर तापने लगे, सीधे एक खट्टे हम हीटर के सामने चले गए, एक खट्टे हम ब्लोअर के सामने चले गए। तो भैया ऐसी गलती भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आप भैया गर्मी से ठंड में जा रहे हैं तो आपको मेंटेन रखना है, लेकिन वैसे ही आपको
ठंड से आप गर्मी में आना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए भी धीरे धीरे ही मेंटेन करने की कोशिश करना है। हालांकि इसमें घटनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं इसमें होती ही हैं। तो उस कंडीशन में भी हमको लापरवाही ना बरतते हुए भी अगर हम ठंड से आ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप थोड़ा सा गर्म कमरे में आइए। गर्म कपड़े में आने के बाद थोड़ा सा रजाई वगैरह में चले जाइए। उसके बाद आपको हाथ पैर टापना है, हाथ पैर टापिए। ब्लोअर करने जाए जब ब्लोअर चालू कर लीजिए, उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो कर लीजिए। लेकिन फिर भी अवॉइड करिए कि इकट्ठे ठंड से आ रहे हैं तो इकट्ठे हम हीटर और आगे के सामने हम आ जाएं। हमारा 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट, भैया ठंड के मौसम में अगर आपके 60 एज प्लस हो गई है, आपकी 60 के ऊपर हो गए हैं, या फिर किसी आपसे कार्डियक डायबिटिक पेशेंट है, तो कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, लेकिन मैं जरूर बोल रहा हूँ कि हो सके तो इकोस्प्रिन, नॉर्मल इकोस्प्रिन की गोली 75 mg की ये आप लेना चालू कर दीजिए। इससे होगा क्या, हमारा खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। आप ठंड में भी जा रहे हैं या फिर किसी टाइप की प्रॉब्लम हो भी रही है, किसी टाइप का ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी टाइप की कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी इकोस्प्रिन कम से कम आपके खून को गाढ़ा तो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपकी जान जरूर बच सकती है। तो 60 की बात है, 50 की बात ही कर रहा हूँ। अब तो 50 प्लस वालों को कम से कम आप चालू करवा ही दीजिए, और बाकी एज वालों को खाने चाहिए। 50 के ऊपर वाले, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर वालों को हो सके तो बिल्कुल ये चालू कर ही दीजिए। हो सकता है कि इससे हमारा पूरी ठंड भर जाए, पूरी मौसम भर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पूरी ठंड भर तो जरूर खिलाइए, ताकि हमारा खून प्रॉपरली पतला रहे, प्रॉपर सप्लाई होता रहे, प्रॉपर फ्लो होता रहे। तो ये हमारे 10 टिप्स थी दोस्तों। अगर इसको आप अपने रिश्तेदारों को फॉलो करवाते हैं, खुद फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों को फॉलो करवाते हैं, तो बिल्कुल ठंड के मौसम में किसी टाइप की कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो मेरा प्रयास यही है कि लोग जिंदगी बच सके, लोग जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना हो, लोगों में जागरूकता आए इस चीज को लेकर। इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है, ठंड के मौसम में हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। अब बात करते हैं भैया हमें क्या क्या खाना चाहिए ठंड के मौसम में। लगभग तो साधारण सी बात है कि हमें ठंड के मौसम में बिल्कुल ठंडी चीज नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हो सके तो हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अखरोट वगैरह, मेथी वगैरह, अजवाइन वगैरह, जो गर्म जो भाजियां होती हैं, अपनी आयरन युक्त भाजियां होती हैं, उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। और लगभग इन चीजों को फॉलो करना है अपने को थोड़ा सा। और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, ठंडा बिल्कुल नहीं खाना है, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ सुरक्षित रहेगी, आपकी अपने बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। साथ साथ लहसुन का, गुड़ का, अदरक का, तुलसी का, इस टाइप की चीजें, इन सब का भी आप सेवन कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप करा सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जरूर ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लेकिन जरूर ये बोलूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों की जिंदगी बच सके, बहुत से लोगों में जागरूकता आ सके, बहुत से लोगों में इस चीज की जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिए दोस्तों।